बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। असल कहानी तो अब खुली है। पाक फौज ने टीटीपी की चीखें निकलवा दी हैं। काबुल से लेकर अमेरिका तक चीखों पुकार होने लगी। अमेरिका की जानिब से टीटीपी के दहशतगर्द तंजीम और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग देने के लिए जो नया तरीका इख्तियार किया गया है वो क्या है, और इसका जवाब पाकिस्तान ने किन अल्फाज में दिया है, जिससे अमरीकी फैसला साजों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जिस तरह से गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान पाक फौज की जानिब से इंतहाई खामोशी से लेकिन तबाहकुन कार्रवाइयां दहशत गर्दों के खिलाफ की जा रही हैं, दहशत गर्दों के नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोचिस्तान के जिला पंजगोर के दौरे के दौरान एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए उनके सहूलतकारों के नेटवर्क को तबाह करने का वक्त हो चुका है। यानी दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करने के बाद उनके सहूलतकार और उनके लिए नरम गोशा रखने वाले जो आम शहरियों के रूप में इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन तमाम का कला कमा करने का अब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ चाहता है। यानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पाक फौज की जानिब से गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं, जिससे न सिर्फ दहशत गर्दों के बड़े बड़े कमांडरों को हलाक कर दिया गया है, बल्कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। और इन गिरफ्तारियों के बाद उनके सहूलतकारों के नेटवर्क को तबाह करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान के बाद साफ पता चल रहा है कि पाक फौज की जानिब से अब रद्दुल फसाद के अगले मरहले का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं और इसी वजह से दहशतगर्द तंजीम टीटीपी ने गुज़श्ता रोज बाकायदा तौर पर एक दरखास्त दी, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बशमूल पाकिस्तान और मीडिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करती चली आ रही हैं कि टीटीपी का दाइश अल-कायदा से ताल्लुक है। यानी ये लोग टीटीपी को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद टीटीपी ने कहा कि हम बार बार कह चुके हैं, हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, हमारा दीगर ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दहशतगर्दों की तरफ से ये कहना और अपनी स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर जारी करना कि हमारा हदफ सिर्फ पाकिस्तान है, यानी जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो हमारी मदद को पहुंचे, इसमें भारत को भी पैगाम दिया गया कि आए हमारी मदद करें ताकि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को बाकायदा तौर पर दरखास्त दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है, लिहाजा हमारे साथ हर तरह का ताउन करें। और ताउन से मुराद हड्डी है, जो कि आप अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई कैसे करते हैं वो आप देखते जाइएगा। नाज़रीन कराम, चूंकि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों और उनके सहूलतकारों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है और अब वहां पर वो कौंसलेट खाने मौजूद नहीं है जहां से उनको हड्डियां डाली जाती थी। सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी की जानिब से अचानक ये स्टेटमेंट और अपनी प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई है, ताकि उनके आकाओं तक ये पैगाम पहुंच जाए कि हम बेयारो मददगार हो चुके हैं, हमारी मदद को पहुंचे। इसकी वजह यह है कि हमने आपको गुज़श्ता रोज बताया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की आवाम के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर के मुंजमद असासों को तकसीम करने का ऐलान किया, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसके तहत उसने कहा कि हम इनमें से 3.5 अरब डॉलर अफगानिस्तान के आवाम को देते हैं, जबकि 3.5 अरब डॉलर हम 9/11 के मुतासरीन में तकसीम करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि 9/11 के इन मुतासरीन के अंदर अगर कोई रकम तकसीम होती है तो वो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, बाकी दहशत गर्दों को ये फंडिंग के लिए फराहम की जाएगी। जिस तरह से दाइश और टीटीपी और अभी एक और दहशतगर्द तंजीम को अमेरिका की जानिब से तैयार किया जा रहा है मशरिक़ वुस्ता के लिए, इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फंड्स फराहम किए जाने हैं और इसके लिए कोई ना कोई बहाना जरूर चाहिए होता है।
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के मजलूम अवाम जो कि इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात में हैं, उनके पैसों पर हाथ साफ करना और उनके साथ ज्यादती करना ये सरासर गलत बात है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की आवाम को न सिर्फ बैरूनी इमदाद की जरूरत है बल्कि उनके अपने पैसों को भी बहाल करने की जरूरत है। अगर अमेरिका की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है तो ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। अमेरिका को अफगानियों की अमानत उन तक पहुंचानी चाहिए। इस बात को लेकर अमेरिका को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सदारती ऑर्डिनेंस पर किए जाने वाले दस्तखत की मुखालफत की है। नाज़रीन इकराम, ये $3.5 अरब जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, इसको अगर दहशत गर्दों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी दुनिया में एक दफा फिर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया और अब उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि दहशत गर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। टीडीपी के दहशत गर्दों की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नाम पर मिलने वाली पाकिस्तान को रकम अब बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मासूम कबाइल, बलोचों और दीगर जंगों का खर्चा पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान टूटने के करीब पहुंच चुका है। और इस पस मंजर की रोशनी में पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर टीटीपी से मुज़ाकरात की पेशकश करता आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरह से दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान अमेरिका को एप्लीकेशन दी जा रही है कि $3.5 अरब जो आपने कहा है कि हम 9/11 के मुतासरीन में तकसीम करेंगे, उसके सबसे बड़े मुतासरीन हम हैं, क्योंकि तुमने हमारा खाना पीना बंद कर दिया है। अब हमें दोबारा से हड्डियां डालना शुरू करो इन्हीं पैसों में से और हम तुम्हारे इशारों पर नाचते हुए एक बार फिर खित्ते के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशत गर्दों का हर तरफ से नाटका बंद कर दिया गया है। पहले दहशत गर्दों को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में मंशियात भेजकर उसी मंशियात को बेचकर उसी के एवज हथियार खरीदे जाते थे और फंडिंग भी ली जाती थी। अब पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करते हुए ये भी रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बाढ़ का काम तकरीबन 97% तक मुकम्मल कर लिया है। जो बाकी 3% बाढ़ है वो भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगी। गुज़श्ता रोज भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें पाकिस्तान के रास्ते करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगल करने की कोशिश की गई। FBI ने चरस, अफ्यून, कोकीन पर मुश्तमिल मंशियात की एक बड़ी खेप पकड़ी और उस ट्रक पर कब्जा कर लिया और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और यह मंशियात बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के तुरखम के रास्ते पाकिस्तान लाई जा रही थी। चंद दिन पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मिकदार में दहशत गर्दों की फंडिंग के लिए भेजी जाने वाली मंशियात पर कब्जा किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों को मिलने वाली फंडिंग के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कराची से एक ऐसी कंपनी को भी गिरफ्तार किया गया और उसके मुलाजिमीन को भी, जो कि दहशत गर्दों को फंडिंग फराहम करने में मुलविस थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि दहशत गर्दों की जब हर तरफ से चीखें निकलना शुरू हो गईं तो उन्होंने अपने आकाओं से दोबारा राब्ता करना शुरू कर दिया। और जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमेरिका हमारी मदद करे, हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हम दीगर किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। अब दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर खत्म होने के करीब है, इसी वजह से उनकी चीखें बुलंद हो रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और उसके हवारियों, खास तौर पर भारत पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि वो किसी भी तरीके से दहशत गर्दों तक फंडिंग न पहुंचा सकें।